नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा एक नए पाठ के साथ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 5 मिठाई वाला और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में कुछ। जैसे कि कहानी के शीर्षक से पता चलता है कि मिठाई वाला, तो कहानी किसके बारे में है बच्चों? मिठाई वाले के बारे में। नहीं, ये कहानी सिर्फ मिठाई वाले के बारे में नहीं है, ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है बच्चों, जो कि कभी मिठाई बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, मतलब वो एक फेरी वाला है। अब फेरी वाला कौन होता है? फेरी वाला वो होता है बच्चों जो कि गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। तो आइए बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे, यानी अस्थिर यानी जो अपने आप को रोक न सके। और यानी इसी आवाज को बच्चों को बहलाने वाला जो फेरी वाला था वो इस ढंग से कहता था कि जो भी उसकी आवाज को सुन ले वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। उसके स्नेहाभिषिक्त, इसका अर्थ होता है बच्चों स्नेह से भरपूर कंठ यानी गला से फूटा हुआ गान यानी निकली हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। यानी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सुनने के लिए दौड़ पड़ते थे उसको देखने के लिए। छोटे छोटे बच्चों को आदमी यानी छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों पर, छज्जे होते हैं बच्चों जो फर्स्ट फ्लोर होता है उसके जो आगे जो निकला हुआ हिस्सा होता है वहां पर, और पर्दों को उठा उठा करके वो देखने लगती थी, नीचे झांकने लगती थी। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में, अंतर्व्यापी यानी बीच की दूरी, छोटे छोटे उद्यानों में यानी बगीचों में खेलते हुए, इतलाते हुए, है ना, इतराते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। यानी जो जो जैसे जैसे इसकी आवाज सुनता है ना, तो उसे देखने के लिए वो दौड़ पड़ता। उद्यानों यानी बगीचों में जो खेल रहे हैं बच्चे वो दौड़ पड़ते थे, है ना, इतलाते हुए बच्चों का झुंड जो है वो उसे आकर के चारों ओर से घेर लेता था। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पोटली खोल देता था। यानी वहीं पर जहां बच्चों का झुंड इकट्ठा हुआ वहीं पर वो अपनी पोटली को खिलौने से भरी जो थी उसे खोल करके बैठ जाता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित का अर्थ होता है बच्चों प्रसन्न, यानी बच्चे खिलौनों को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते, यानी वो पैसे ले आते और फिर उसका मोल भाव करने लगते कि ये कितने का दिया है, पूछते इसका दाम क्या है, और इसका वो एक एक करके पूछते कि ये कितने का दिया है और इसका दाम क्या है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। यानी वो खिलौने वाला जो था, वो फेरी वाला जो था, वो उनकी छोटे छोटे हाथों से जो छोटी छोटी उंगलियों से उन पैसे ले लेता था। और बच्चों की इच्छा अनुसार, यानी जो खिलौने बच्चों को पसंद होते थे वो उन्हें खिलौने दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते, यानी वो खिलौनों को पाकर के बहुत प्रसन्न हो जाते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। यानी जहां पर भी जब बच्चे अपनी इच्छा अनुसार खिलौने ले लेते थे और वो दे देता था खिलौने, फिर जब सब बच्चे चले जाते थे फिर उसके बाद वो अपनी पोटली बंद करके फिर वही आवाज लगाता कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान, मादक यानी मनमोहक, गान यानी गीत जो है गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। यानी राय विजय बहादुर जो हैं उनके बच्चे भी, उनके दो बच्चे थे, है ना, तो वो भी खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे, है ना, एक का नाम था चुन्नू और दूसरे का नाम था मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा छुंदल है। यानी वो कहता है अपनी तोतली आवाज से कि मेरा घोला, मेरा जो घोड़ा है वो कितना सुंदर है। फिर दूसरा कहता है यानी मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है, यानी और देखो कि मेरा जो घोड़ा है, मेरा जो खिलौना है वो देखो कितना सुंदर है। आगे है, दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। यानी चुन्नू मुन्नू अपने हाथी घोड़ों को लेकर के पूरे घर में उछलने लगते, यानी उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहता।
इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? यानी माँ जो है वो बच्चों से पूछती कि ये खिलौने जो है वो तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला जो है वो दे गए हैं। यानी मुन्नू बोला कि माँ ये खिलौने जो है हमने 2 पैसे में लिए हैं। रोहिणी सोचने लगती, यानी वो सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे गया ही है, इतना तो निश्चित है। यानी ये बात तो तय है कि इतने में यानी 2 पैसे में वो खिलौने दे गया है, ये बात सही है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? यानी फिर वो इस बारे में क्यों सोचती कि वो क्यों दे गया है इतने सस्ते, या क्या कारण था इतने सस्ते देने का? यानी फिर उसने कभी नहीं सोचा इसके बारे में। 6 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। यानी 6 महीने के बाद फिर एक मुरली वाला वहां पर आने लगा और ये समाचार पूरे उसमें फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। यानी एक ही उस्ताद है, उस्ताद होता है बच्चों यानी किसी भी चीज में माहिर होना, यानी वो पूरी तरह से उसमें मास्टर। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, यानी वो मुरली भी बजाता है बहुत सुंदर ढंग से और वो मुरलियों को बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। और सो भी कितने कितने रुपए में? रुपए नहीं, यानी पैसे, कितने कितने पैसे में? यानी 2-2 पैसे में। भला इतने में उसे क्या मिलता होगा? यानी मेहनत भी तो ना आती होगी, यानी उसको जो जो बनाने की जो मेहनत है और जो लागत लगी हुई है वो भी तो नहीं मिल पाती होगी 2 पैसे में। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है। बीकानेरी यानी राजस्थान की जो होते हैं ना रंगीन, बड़े रंग बिरंगे, उसमें तो वो साफा यानी पगड़ी, जिस तरह से आप चित्र में भी देख रहे हैं, तो उस तरह की वो साफा बांधता है। साफा यानी पगड़ी। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? यानी आपस में बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पहले भी आया था जो खिलौने बेचा करता था, क्या वही तो नहीं है? उसकी कद काठी जिस तरह से आप बता रहे हो वो तो वैसे ही लग रहा है, क्या वह पहले भी खिलौने बेचा करता था? फिर आगे है, हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है, आकार प्रकार यानी जो भी तुमने उसका ढांचा, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर बताया है, उसी प्रकार का वह भी था। यानी वो खिलौने जो बेचने आता था उसका भी बॉडी स्ट्रक्चर यही था, तो वही होगा। पर भाई है वह एक उस्ताद, यानी एक मतलब परफेक्ट इंसान है, यानी जो बहुत अच्छे से मुरलियां बजाता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला, यानी हर गली में हर दिन वो उसकी आवाज, उसके मीठे स्वर जो है वो पूरी गली में सुनाई देते। और क्या सुनाई देते? कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलियां वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण यानी उसे याद आ गई खिलौने वाले की। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। यानी उसे एकदम याद आया कि यानी मुरली वाला जो था, जो 6 महीने पहले आया था, वो भी इसी तरह से खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चिन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में निकल गए हैं, यानी खेलने निकल गए हैं। यानी उसने अपने पति से कहा, विजय बाबू से कहा कि मैं विजय चिन्नू मुन्नू के लिए मुरलियां ले लूं और वो भी मुझे लग रहा है कि शायद पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं बच्चे। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, यानी विजय बाबू उस समय एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए, यानी उसको हाथ में लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? यानी उन्होंने मुरली वाले से पूछा कि यानी एक मुरली जो है वो कितने की दी है। किसी की टोपी गली में पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोथली, यानी सोथली होता है बच्चों पजामा,
पजामा जो है यानी नाड़ा उसका खुल गया, ढीला हो गया, है ना, तो ढीली होकर लटक आई। यानी जब जब उस मुरली वाले की आवाज बच्चों ने सुनी, वो इस तरह से दौड़े कि किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी का पजामा ढीला हो गया, और क्या है, और वो दौड़ते हुए उस मुरली वाले के पास आकर के उसने झुंड बना लिया। फिर आगे, यानी मुरली वाले की आवाज सुनते ही बच्चों का झुंड जो है वो आ पहुंचा। एक ही स्वर से सब बोल उठे, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली, यानी मुरली, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली, यानी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, यानी मुरली वाला जो था वो प्रसन्नता से, खुशी से प्रसन्न होने लगा। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो। यानी उसने उन सब बच्चों को तसल्ली देते हुए कहा कि हम सबको देंगे, एक एक को देंगे, यानी एक एक को देने दो, हम एक एक को देंगे, एक एक करके ही देंगे हम। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, यानी अभी हम इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रहे हैं, आप धैर्य रखो। उसने इस भाव से बच्चों को रोका। बेचने तो आए ही हैं, और हैं, और हैं भी, यानी और भी है मेरे पास मुरलियां। इस समय मेरे पास एक दो नहीं है, पूरे 57 यानी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? यानी अब जब विजय बाबूजी ने ये प्रश्न पूछा था कि कितने में दी है मुरलियां, तो उस बीच में बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है मुरली वाले को, तो वो विजय बाबू को जवाब नहीं दे पाता। तो उन बच्चों को शांत करने के बाद वो विजय बाबू से कहता है कि हाँ, आपने क्या पूछा कि कितने में दी है? फिर वो कहता है कि दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, यानी वैसे तो मैंने एक पीस जो है, एक मुरली 3-3 पैसे की दी है, पर आपको 2-2 पैसे में मैं दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, यानी विजय बाबू उस मुरली वाले की बात को सुनकर के अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, यानी कैसा है, यानी विस्मय से, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी वो देता तो सबको 2-2 पैसे में है, लेकिन मुझसे कैसे कह रहा है कि मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा, वैसे 3-3 पैसे की है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, यानी विजय बाबू उस फेरी वाले से बोले कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो, यानी मुझ पर एहसान दिखा रहे हो कि यानी मैं आपको 2-2 पैसे में दे रहा हूँ। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, अप्रतिभ यानी बच्चों उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है, यानी इसकी असली कीमत क्या है, जो इसमें खर्चा आया है वो सही मायने में उसका कितना खर्चा आया है वो आपको नहीं पता। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है, दस्तूर यानी नियम होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीजें क्यों न बेचे, यानी दुकान, यानी जो है दुकानदार जो होता है, यानी वो उसको उसको घाटा हो रहा है, उस चीज में घाटा लेकर भी वो बेच रहा है, पर ग्राहक जो होता है ना, वो यही समझता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। आप भला क्या विश्वास करेंगे, यानी आप भला क्यों विश्वास करेंगे मेरी बात पर, लेकिन सच तो सच पूछिए बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। यानी फिर वो विजय बाबू से कहता है वो फेरी वाला कि इसका जो असली दाम है वो 2 ही पैसा है, आप कहीं से भी इसे 2 पैसे में मुरली नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? कि यानी जो कोई भी दुकानदार बेचेगा तो वो मुनाफा जरूर लेगा अपना, लेकिन जो मुरली वाला है, जो वो मुरली वाला है, वो मुनाफा नहीं ले रहा। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है, यानी मैंने 1000 बनवाई थी, यानी इकट्ठी बनवा ली थी, तब मुझे ये इस रेट में पड़ी है। तो यानी बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज बहुत सारी खरीदते हैं तो कोई भी दुकानदार है वो हमें सस्ते रेट में दे देता है ना, और लेकिन अगर हम एक पीस खरीदेंगे तो वो महंगा पड़ता है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज्यादा वक्त नहीं, वो फेरी वाले से कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से दो ठो निकाल दो, दो मतलब 2 निकाल दो मुरलियां। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा, यानी विजय बाबू जो थे वो तो घर के अंदर चले गए 2 मुरलियां लेकर, लेकिन जो मुरली वाला है वो और बच्चों को वहां मुरलियां देर तक देता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता।
यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। और वो इस तरह से बच्चों को बहलाता कि पूरे विश्वास के साथ कि तुम ये मुरली लो, ये मुरली अच्छी है। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है, यानी वो इस तरह से कहता कि बच्चे एकदम अपनेपन के भाव से उसे ऐसा लगता कि ये बाबू ये लो तुम्हारे लिए, देखो तुम्हारे लिए ये वाली मुरली अच्छी है। हाँ भैया, तो तुमको वही देंगे। यानी जो बच्चा जौन सी मुरली मांगता, जिस मुरली पर वो हाथ रखता, वो कहता हाँ भैया मैं तुम्हें यही दूंगा, यानी ये लो। तुमको वैसी न चाहिए? फिर वो कहता, वो अपनी उस पे जो मुरलियां हैं उस पे दिखाता कि तुम्हें इस तरह से नहीं चाहिए, है ना, तुम्हें इस तरह से नहीं चाहिए। फिर आगे कहता है वो कि यह नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। यानी बच्चा मांगता है नारंगी रंग की, यानी ऑरेंज कलर की, तो वो कहता है यही लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? यानी उसने दूसरे बच्चे को, एक बच्चा दूसरा उदास खड़ा हुआ था, उसने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से नहीं मांगे होंगे। यानी बच्चों, वो अगर कोई बच्चा पैसे नहीं लाया तो वो उसे ये भी बताता कि हमें पैसे माँ से किस तरह से मांगने चाहिए, है ना। तो नहीं मांगे होंगे, वो कहता है कि तुमने अच्छे से नहीं मांगे होंगे। कैसे मांगना? धोती पकड़कर, पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं, यानी मम्मी से गिड़गिड़ा कर पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ। और फिर उसने कह दिया कि इस तरह से मांगना, अभी यानी अब की बार तुम्हें मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। और फिर वो देखो इतना ईमानदार था कि यानी उसकी माँ ने ज्यादा पैसे दे दिए, तो यानी जितने की मुरली है उसने उतने पैसे काटे और बाकी बचे हुए पैसे उसने उसे वापस दे दिए। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, यानी उसने तरकीब क्या बताई कि यानी इस तरह से पैसे मांगे जाते हैं माँ से, तो वो तरकीब काम में भी आई और वो उसने माँ ने उसको पैसे दे दिए, है ना। अच्छा, अब किसी को तो नहीं लेना है, यानी अब और किसी को मुरली तो नहीं लेनी, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, यानी एक बच्चा अभी रह गया था क्योंकि उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे। फिर अच्छा तुम भी यह लो, यानी उसने उसको जो मुरली है वो मुफ्त में दे दी। वो इतना दयावान था कि उसने, उसके पास पैसे नहीं है तो उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, उसने उसे मुफ्त में ही मुरली दे दी। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और फिर उसने सब बच्चों को मुरलियां दे करके फिर वो आगे बढ़ गया। फिर आगे है, आज अपने मकान में बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने आज भी अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। यानी उसने कभी नहीं देखा कि इतने प्यार से वो बच्चों से बातें करता है। उसने कभी नहीं देखा कि ऐसा फेरी वाला पहले भी कभी आया है, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। फिर वह सौदा, सौदा यानी बच्चों सामान, फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, यानी वो कितना सस्ता सामान देता है, कितनी मुरली हुई, खिलौने हुए, कितना सस्ता देता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, यानी उसके बारे में इस तरह से भाव सोचने लगी। पेट जो न कराए सो थोड़ा है, यानी पेट की खातिर हर व्यक्ति को कुछ न कुछ काम करना होगा, क्योंकि उसे पैसे चाहिए और जब पैसे आएंगे तभी तो वो भोजन खरीद कर खा पाएगा। तो यानी वो इस भाव से कहती है कि पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का स्वर इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, क्षीण माने कमजोर, है ना, कमजोर स्वर दूसरी निकट गली से मतलब सुनाई पड़ा, यानी उसकी आवाज जो है वो दूर से सुनाई पड़ी क्योंकि वो वहां से चला गया। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलियां वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा, यानी कितने मधुर आवाज में, कितने मीठे स्वर में गाता है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त, यानी प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। और बहुत दिनों तक यानी रोहिणी को उस मुरली वाले की प्रेम से भरी हुई बातें, जो जो जिस तरह से वो बच्चों से बातें कर रहा था, वो बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, यानी बहुत से महीने, कई सारे महीने बीत गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, यानी रोहिणी के दिमाग से वो मुरली वाला भी निकल गया। यानी स्मृति यानी याद, क्षीण माने कमजोर पड़ गई, उसकी जो याद है मतलब उसकी स्मृतियों में अब वो नहीं रहा। रोहिणी रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी। फिर आगे है, 8 मास बाद, यानी 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे।
रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित होता है बच्चों, घुटने से लंबे बाल, यानी घुटने से भी उसके बाल जो लंबे थे, है ना, उन केश यानी बाल राशि को सुखा रही थी। यानी एक दिन सर्दी के दिन थे बच्चों, तो रोहिणी स्नान करके नहा करके मकान की छत पर अपने घुटने से लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा फिर क्या हुआ, इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। एक स्वर फिर सुनाई पड़ा, और वो स्वर क्या था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। आगे बच्चों, जैसे ही रोहिणी ने उस स्वर को सुना कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, तो वो मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था, यानी वो उस आवाज को पहले भी कभी सुन चुकी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, यानी उस स्वर को, उस आवाज को सुन करके वो नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, यानी उस समय उसके जो पति थे वो घर पर नहीं थे विजय बाबू। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, यानी जो उनकी वृद्धा यानी बूढ़ी दादी थी घर में। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, यानी उस फेरी वाले को, उस मिठाई वाले को जो है कमरे में रोक लो। मैं उधर कैसे आऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। यानी बच्चों, पहले क्या था, ये पहले की प्रथाएं कि पहले कोई भी स्त्री एकदम आकर के दरवाजे पर नहीं खड़ी होती थी, जो भी घर में बुजुर्ग होते थे वो उनसे उस सामान को मंगवाती थी। तो इस तरह से उन्होंने दादी माँ से कहा कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे फेरी वाले को कमरे में रोक लो, और मैं तो वहां नहीं आ पाऊंगी, तो कहीं कोई आ ना जाए, तो जरा, और फिर मैं चिक के बराबर में यानी पर्दे के पीछे से मैं वहां बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ। उसने कहा कि कितनी मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी। और उसने मिठाइयों की विशेषता बताते हुए कहा कि रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, यानी इनमें बहुत स्वाद है, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। यानी ये जो मिठाइयां हैं इनमें इतनी विशेषताएं हैं कि यानी बच्चे जो है वो बहुत देर तक चूसेंगे, जल्दी नहीं घुलती, रंग बिरंगी हैं, मजेदार हैं। इन गुणों के सिवा, और फिर एक और खासियत है, इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है, यानी अगर बच्चे को खांसी भी हो रही हो तो इनसे क्या है, वो खांसी भी दूर हो जाती है। कितनी दूं, चटपटी गोल पहलदार गोलियां, पैसे को 16, यानी एक पैसे यानी क्या है, पैसे की 16 देता हूँ, यानी एक पैसे की कितनी देता हूं मैं, 16, यानी 16। ये जब मिठाई वाले ने बताया कि मैं एक पैसे की 16 देता हूँ, तो दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते, यानी 25 यानी 16 नहीं, उन्हें क्या बोली कि यानी भला 25 तो देते, यानी 25। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यानी इतनी ही देता हूँ मैं। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर, यानी वो बूढ़ी दादी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था, तो बोला मैं अधिक नहीं दे सकता। फिर आगे, रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे, यानी वो दादी को पैसे दे देती है और कहती है कि फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, ले लो आप। मिठाई वाला मिठाइयां गिनने लगा। मिठाई वाला फिर जो है वो मिठाइयाँ गिनने लगा। फिर वो क्या, तो 4 की दे दो, यानी फिर क्या है, तो 4 की दे दो मुझे, मतलब 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दे दो, यानी दादी मोल भाव करने लगी। फिर बोली, अच्छा 25 नहीं दे रहे तो तुम 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज्यादा करना आता ही नहीं, यानी मेरी उम्र हो चुकी है और मुझे अब मोल भाव ज्यादा करना आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी, और ये शब्द बोलते हुए उसके मुंह से हंसी निकल पड़ी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे, यानी इससे पहले भी तुम कभी आए थे, दादी से पूछने के लिए कहा उसने फेरी वाले से, या पहली बार आए हो। यानी उसने दादी से कहा कि दादी इससे पूछो कि तुम क्या पहले पहले भी कभी आए हो।
यहाँ के निवासी तो तुम नहीं हो, यानी यहाँ के निवासी यानी यहाँ के रहने वाले तो तुम नहीं लगते हो। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, यानी वो इस शब्द को, इस वाक्यों को कहने ही वाली थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, यानी उसने इतनी तेज आवाज में बोला कि उस मिठाई वाले ने उसकी बात सुन ली थी रोहिणी की, तो वो उसने दादी को नहीं कहना पड़ा और उसने डायरेक्ट उत्तर देना शुरू कर दिया। पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ में ही थी, यानी रोहिणी जो थी वो चिक की आड़ से ही बोल रही थी। पहले यही मिठाइयां बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर, यानी रोहिणी ने पूछा कि पहले भी तुम मिठाइयां ही बेचने आए थे या कोई और चीज बेचने आए थे। मिठाई वाला हर्ष यानी एक खुशी से, संशय यानी संदेह से, और विस्मय आदि यानी हैरानी के भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर, यानी उसने बताया कि मैं इससे पहले तो क्या लेकर आया था, मुरलियां, और उससे पहले मैं खिलौने लेकर आया था बेचने के लिए। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, यानी जो वो सोच रही थी कि ये वही व्यक्ति है, तो वो उसका अनुमान जो था, वो जो उसने गैस किया था वो बिल्कुल सही था, वो वही था। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती, अस्थिर यानी वो अपने आप को रोक नहीं पाई और वो रोक न सकी और वो प्रश्नों को पूछने लगी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? इन व्यवसायों में यानी तुम मुरली बेच रहे हो, खिलौना, मिठाई, यानी इनसे तुम्हें कितनी कमाई हो जाती होगी तुम्हारी? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, यानी बस क्या है कि खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता, और यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे वो भी नहीं प्राप्त होता। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे संतोष यानी सेटिस्फेक्शन, धीरज यानी धैर्य, और कभी कभी असीम सुख यानी अधिक सुख जरूर मिल जाता है। मैं चाहता भी हूँ, यानी मुझे किसकी तलाश है? सिर्फ सुख की, और मैं यानी चाहता भी उसी को हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ, यानी तुम्हें सुख चाहिए सिर्फ और पैसे नहीं, वो भी भला बताओ वो कैसे? अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, यानी वो बेकार की बातें हैं, अब मैं उनकी चर्चा क्यों करूं? उन्हें आप जाने ही दें, यानी उन बातों को छोड़ो, उन बातों में कुछ नहीं रखा, उन बातों को जाने दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा, यानी जो मैं बताऊंगा अगर, तो उन बातों को सुनकर आपको सिर्फ दुख होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, यानी रोहिणी उससे पूछी कि अब इतना, जब तुमने इतनी बात कर ली है तो थोड़ी सी और बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, यानी मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हारा हर्जा न होगा, यानी तुम्हारी इसमें कोई हानि नहीं होगी। मिठाई मैं और भी ले लूंगी, यानी मिठाइयां मैं और भी ले लूंगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं तुम्हारी और मिठाइयां ले लूंगी। आगे बच्चों, जब रोहिणी उसे कहने लगी कि आगे की बात भी बताओ, तो वो बताने लगता है और कहता है, अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। अतिशय का अर्थ होता है बच्चों अत्यधिक। गंभीरता के साथ उसने, मिठाई वाले ने कहा उससे, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित यानी इज्जतदार। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर, सभी कुछ था। स्त्री थी, यानी उसकी पत्नी भी थी, छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने सा संसार, यानी मेरा जो वो संसार था, मेरा जो परिवार था, वो बिल्कुल सोने के समान था। बाहर संपत्ति का वैभव, यानी बाहर मेरा मेरा जो है संपत्ति का वैभव, यानी मेरा बहुत नाम था, मेरे पास बहुत संपत्ति थी। भीतर सांसारिक सुख, और घर में मेरी पत्नी थी, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। और मेरी बहुत स्त्री जो थी वो बहुत सुंदर थी, और मेरी प्राण थी, यानी मैं उस पर अपने प्राण न्यौछावर करता था। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के संजीव खिलौने, सजीव यानी जिसमें जान होती है, यानी सोने के समान बिल्कुल बहुत सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल, कोलाहल का अर्थ होता है बच्चों शोर मचा रहता था, यानी उनकी जो खेलने से घर में पूरे में क्या है, पूरे घर में शोर रहता था, मतलब यानी यहाँ शोर का तात्पर्य है कि यानी घर में रौनक रहती थी। समय की गति, यानी समय की गति है, समय की चाल है, विधाता की लीला यानी ईश्वर की लीला है। अब कोई नहीं है, यानी अब ईश्वर की लीला है, यानी पहले सब कुछ था और अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकलते, यानी बस मुझ पर मरा ही नहीं जाता है, इतना सब कुछ हो गया, प्राण जो है मेरे निकाले नहीं निकलते, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला।
यानी मैं उन अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ, वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, यानी कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म ले लिया होगा इन्हीं बच्चों के रूप में, कहीं ना कहीं मैं उन बच्चों को पा जाता हूँ। आखिर कहीं न तो जन्म, यानी कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया होगा। उस तरह रहता, यानी उस तरह, यानी जब मैं घर में ही रहता है ना, और घुल घुल कर मर जाता, यानी उन सब बातों को सोच सोच करके, अपने बच्चों को याद कर करके, तो क्या होता, मैं अब तक मर गया होता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। यानी फिर क्या है कि मैं इस तरह से नए नए तरह के खिलौने, मिठाइयाँ और मुरलियाँ बेक करके, तो क्या करता हूँ, मैं इन बच्चों की मुस्कान में, उन अपने बच्चों की मुस्कान महसूस कर लेता हूँ, है ना। तो झलक सी मिल जाती है, यानी अपने बच्चों की सी झलक मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी है। यानी मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है दादी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत पैसे हैं। जो नहीं है वो इस तरह पा जाता हूँ, यानी मेरा परिवार, मेरे बच्चे नहीं है, तो वो मैं इन बच्चों के सहारे, इन बच्चों को देख करके, इन बच्चों की मुस्कान को देख करके वो मैं पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। यानी रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, तो इस वाक्य को कहते समय, इस कहानी को बताते हुए उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर आई। और इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, यानी उनके दोनों बच्चे रोहिणी के आ गए। रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। यानी वो अम्मा से जिद करने लगे, माँ से जिद करने लगे कि मुझे, हमें मिठाई दिलवा दो। मुझसे लो, यह कहकर, मुझसे लो, ये कौन कह रहा है, ये मिठाई वाला। यह कहकर तत्काल कागज की दो पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। यानी दो पुड़िया बनाई और उन्होंने चुन्नू मुन्नू को अपनी तरफ से दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, यानी जो पुड़िया में जितनी भी मिठाइयाँ उसने दी, उसके पैसे उसने मिठाई वाले को देना चाहे, यानी फेंक दिए वहां से, अंदर से। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा, यानी मैं इन पुड़ियों के पैसे नहीं लूंगा। दादी बोली, अरे अरे, ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। यानी अरे भाई, अरे मिठाई वाले, मतलब तू इन पैसों को लिए जा, ऐसा क्यों कर रहा है। फिर आगे, तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा, यानी वो मिठाई वाला जो था वहां से जा चुका था। अब तक आगे फिर ये स्वर सुनाई पड़ा, उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ, है ना, बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद।